मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों आपने डार्विन की थ्योरी सुनी होगी, पढ़ी होगी कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ। लेकिन क्या हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन में इंसान के विकास की कहानी है? और क्या डार्विन ने वो हमारे हिंदू धर्म से, सनातन से उसे चोरी किया है? आज हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। डार्विन थ्योरी है और उसको लेकर अलग-अलग तरह की बातें होती हैं। कोई कहता है उसको मज़ाक में लेते हैं, कोई कहते हैं नहीं ये फेक है। लेकिन हमारा हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इस ये एक थ्योरी है और ये कहते हैं कि डार्विन ने कहीं न कहीं से वो चुराई है। तो क्या है वो थ्योरी ज़रा हमारे जो हमारी ऑडियंस है, हमारे दर्शक हैं उनको बताइए? देखिए, वैदिक साइंस और आधुनिक साइंस दोनों एक जैसी हैं, केवल शब्दों का फेर है। हम जिसे चेतना कहते हैं, हम जिसे ब्रह्मांड कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, वो उसको क्वांटम हुँ, करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। हम जिसे स्पंदन कहते हैं, वो उसको रेजोनेंस कहते हैं। चीजें जाकर वहीं पर टिकती हैं। ऐसे ही डार्विन ने जो थ्योरी दी, डार्विन का विकासवाद का जो सिद्धांत है, हुँ, दुनिया के हर स्कूल में पढ़ाया जाता है, हर कॉलेज में पढ़ाया जाता है, विज्ञान का हर विद्यार्थी उसी को पढ़ता है और उसी से उसको ये पता चला कि मनुष्य की उत्पत्ति जो है वो जल से हुई और जल से होते हुए आज इतना उन्नत मानव बन गया जो कि पृथ्वी से को छोड़ के दूसरे ग्रहों तक की भी यात्रा करता है और वहां की जानकारी जुटाता है। लेकिन बहुत कम लोगों को इस चीज की जानकारी होगी कि सनातन धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं और वो जो 10 अवतार में उनके अंदर ही जो है इस बात का पूरा राज छुपा हुआ, रहस्य छुपा हुआ है कि कैसे मनुष्य का विकास हुआ। मनुष्य एकदम मनुष्य इस रूप में नहीं आया जिस रूप में आज हम बैठे हुए। जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो वो जल से हुई और जल में जो सबसे पहला जीव बना वो बना मछली। हुँ, ठीक है ना। तो आप ये मानकर चलिए कि डार्विन ने जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं हमारे जो सनातन धर्म के 10 अवतार हैं भगवान विष्णु के, उनके अनुसार ही जो है उस पे आधारित थ्योरी उन्होंने जनता के सामने, सब लोगों के सामने की। वैदिक दृष्टि में अगर आप देखते हैं तो भगवान विष्णु का अर्थ होता है व्यापक। भगवान विष्णु का मतलब, विष्णु का मतलब अगर आप अर्थ निकालेंगे तो उसका मतलब होता है व्यापक, जो सब में व्याप्त है। इसीलिए कहा जाता है कि विष्णु के अवतार में चेतना की तरंगें जो है जिनसे मानवता क्रमशः विकसित हुई, वो विकास के चरण का पहिया बनी। कैसे? प्रकृति से मनुष्य का जन्म हुआ, मनुष्य से देवत्व का जन्म हुआ और देवत्व से ब्रह्म ज्ञान का जन्म हुआ। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि देखिए जो डार्विन साहब ने लिखा है कैसे हमारे यहाँ 10 अवतारों में छुपा हुआ है। हमारे यहाँ भगवान विष्णु का जो 10 अवतार है उनमें पहला अवतार जो है वो मत्स्य अवतार है। मतलब जो डार्विन ने थ्योरी दी एक्वेटिक एवोल्यूशन की कि जीवन की उत्पत्ति जल से हुई, जल से तो मत्स्य अवतार जो है वो कहाँ हुआ? वो जल के जल अंदर के हुआ। अंदर होगा। जल में जीवन का प्रतीक है ये विष्णु का प्रथम अवतार। विज्ञान भी ये कहता है कि जीवन की शुरुआत जल में हुई। सनातन भी यही कह रहा है क्योंकि हमारा पहला अवतार जो है मत्स्य अवतार था। सनातन में इस चीज को इस तरीके से बताया गया कि जो भगवान विष्णु का पहला अवतार है, मत्स्य अवतार है, वो इस बात का संकेत है कि जब पृथ्वी पर जल ही जल था, चारों तरफ जल जल था, उस समय चेतना जो है उसी रूप में प्रकट हुई। अब इसको अगर आप दार्शनिक रूप से देखते हैं तो आपको ये बताता है कि मत्स्य अवतार जो है वो सबसे पहले संभावनाओं के गर्भ, संभावनाओं का गर्भ क्या था? जल था, उससे उभरता है। ये जो है अव्यक्त से व्यक्त की यात्रा है। अब देखिए आप, मतलब वहीं पर आकर आप रुकते, डार्विन साहब भी वहीं पर आकर रुके कि जल से जीवन की उत्पत्ति हुई। दूसरा अवतार हमारा जो है भगवान विष्णु का दूसरा अवतार जो है वो कूर्म अवतार माना जाता है। ठीक है। कूर्म अवतार, कूर्म मतलब क्या? कछुआ। कछुआ। ठीक है, ये दूसरा अवतार और ये इसके संग वो जो कहानी जुड़ी हुई है कि समुद्र मंथन हुआ हाँ, और कछुआ जो है उसको उसके ऊपर हाँ, कछुए को बेस बनाया गया बेस और बनाया उसमें गया और जो उसपे पर्वत को, मंथन मेरू पर्वत को रखकर जो है किया गया, मंथन किया गया। यानी वो जीवन का आधार बना। हुँ, आप अब देखिए विकास का दूसरा चरण शुरू हो गया कि जल से जीवन की उत्पत्ति हुई, मछली बनी, मछली के बाद अब ऐसा जीव का विकास हुआ जो कि जल के साथ साथ पृथ्वी पृथ्वी पर पर भी भी आ सकता है। आ सकता है। हुँ, ठीक है। तो ये स्थिरता हाँ, और आधार का विकास बना। ठीक, ये विकास का प्रतीक है।
अब इस विकास में जहां पर जीव पहली बार जल और जमीन दोनों पर रहने लगे, कछुआ कहाँ रहता है? दोनों जगह रहते एम्फीबियस हैं। जिसे हम कहते हैं। हाँ, जल ठीक है, में रहते हैं। कछुआ और कछुआ के बाद मेढक, ये सारी हाँ, इन्होंने सीरीज बनाई। सीरीज बनाई, लेकिन हम भगवान विष्णु के अवतार की बात कर रहे हैं। तो जैसे मेढक है, मेढक पानी के अंदर भी रहता है, पानी के बाहर भी बाहर भी रहता है। रहता है। कछुआ पानी के अंदर भी रहता है और कछुआ पानी के बाहर भी रहता है। ठीक है, तो ये दूसरा अवतार हुआ, समुद्र मंथन का मैंने आपको बताया। तीसरा जो अवतार भगवान विष्णु का है वो 12 अवतार है। ठीक है, अब 12 अवतार में ये क्या है कि यहाँ पर जो है उसने पूर्ण रूप से पृथ्वी पर जल से निकलकर पृथ्वी पृथ्वी पर पर आ गए। रहने का उसका विकास हुआ। तो उस समय जिस समय डार्विन थ्योरी, जो डार्विन की थ्योरी जो उस समय बताती है, उस दौरान कैसे जो है पृथ्वी जल से निकलकर पृथ्वी पर पूर्ण रूप से जीव का निवास हुआ, हमारा 12 अवतार जो है उसी चीज का संकेत देता है। और ये मनुष्य के भीतर की वो अवस्था है जहां वो ये नहीं कहता कि मैं घटनाएं जो घटित हो रही हैं उनका दर्शक हूं, घटनाओं का दर्शक नहीं, मैं इन घटनाओं का निर्माता हूं। क्योंकि 12 अवतार में 12 भगवान ने क्या किया कि उसको पृथ्वी जो समुद्र जल में डूबी हुई थी उसको उन्होंने हाँ, अपने ऊपर निकाल लिया। तो हाँ, ये उन्होंने एक जीवन के विकास के एक आगामी चरण को जन्म दिया, क्योंकि पृथ्वी उससे पहले समुद्र जल में डूबी हुई थी, बिल्कुल। उस पृथ्वी को ही उन्होंने निकाल लिया। ठीक है, अब आइए देखिए, अब आता है चौथा अवतार। ये क्या है? डार्विन इसको कहता है अर्ली ह्यूमन इवोल्यूशन, मतलब प्रारंभिक मनुष्य का प्रारंभिक विकास, जिसमें कि मनुष्य जो अभी आप कह रहे थे, मनुष्य पूरी तरीके से विकसित मनुष्य नहीं था, वो आधा पशु था और आधा मनुष्य रूप में था। नरसिंह अवतार क्या है? नरसिंह भगवान का आधा शरीर जो है वो पशु का है और आधा शरीर जो है वो इंसान का शरीर है। अर्ध पशु अर्ध मानव विकास, मतलब मानव का यहाँ से विकास शुरू हुआ। ठीक है, मनुष्य, अब देखिए हमारे सनातन में इसको ऐसे बताया गया कि मनुष्य जो है वो पशुत्व की तरह से मानवत्व की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसको दार्शनिक अंदाज में अगर देखेंगे, जो इसके संग कहानी जुड़ी हुई है, प्रहलाद की कहानी जुड़ी हुई है, हिरण्यकश्यप की, प्रहलाद की, और भगवान नरसिंह जो है वो खंबे से प्रकट हुए, स्वयंभू प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद उन्होंने जो हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद की रक्षा की। यानी प्रहलाद शुद्धता और पूर्ण चेतना का प्रतीक था। तो उस समय जो अवतार हुआ वो नरसिंह का अवतार हुआ। पांचवा अवतार जो है वामन अवतार। विकास का क्रम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, मनुष्य जो नरसिंह अवतार में आधा नर था और आधा जो है सिंह के रूप में था, मतलब आधा पशु और आधा मानव के रूप में था। जब और विकास की सीढ़ी आगे बढ़ी, क्योंकि देखिए ये अवतार साल दो साल में नहीं हुए, हजारों लाखों वर्ष बाद हुए अवतार। तो अब उसी थ्योरी पे विकास की, डार्विन की थ्योरी भी वही चीज कहती है कि धीमे धीमे जब मनुष्य का विकास, मनुष्य का और विकास होने लगा, तो वो पूर्ण मानव के रूप में विकसित हुआ। लेकिन जो पूर्ण मानव के रूप में विकसित हुआ, मानव हमारी आपकी तरह नहीं था, उसका कद काठी हमारी आपकी तरह नहीं थी, लंबाई चौड़ाई ऐसी नहीं थी, लेकिन मानसिक तौर पर विकसित मानसिक तौर पर विकसित मानव था। और वो था वामन अवतार, मतलब नन्हा ब्राह्मण था। ये मानव चेतना के उस चरण का प्रतीक है जहां मनुष्य कद से छोटा होते हुए भी उसके अंदर बुद्धि आ गई थी। ठीक है, विवेक आ गया था, वो अच्छे बुरे का और इन चीजों का फर्क करना जो है वो सीख गया था। तो ये हमारा जो है वामन अवतार के रूप में जो है बताता है कि इस तरीके से हुआ। यानी मानव सभ्यता जो है हमारे भगवान वामन अवतार में जो उनका पांचवा अवतार था, उसमें वो बौद्धिक विकास की ओर, बौद्धिक विकास की तरफ बढ़ना शुरू हुई और वहीं से बौद्धिक क्रांति शुरू हुई। मतलब मनुष्य ने के अंदर विवेक की जागृति हुई, जागरण हुआ, विवेक हुआ। ठीक है, वामन अवतार को अगर आप देखें तो ये वो क्षण है जिस समय मनुष्य अवधारणा, तर्क और नीति, इनके बारे में भेद करना सीख गया और इनको समझना भी सीख गया। इसीलिए आपने पढ़ा होगा, आपको जानकारी होगी कि वामन अवतार में कद जरूर छोटा था, लेकिन विवेक उनका इतना ज्यादा था कि उन्होंने राजा बलि से 3 पग में ही पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। एक संकट खत्म कर दिया। ठीक है, एक संकट खत्म कर दिया था कि छोटा होते हुए भी राजा बलि को ये पता नहीं थी कि ये छोटा सा बालक है, इसके 3 पैर कहाँ कहाँ तक जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपना विवेक और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उस बुद्धि के इस्तेमाल से, मतलब ये वो विकास का चरण था जिसमें कि कद काठी से ऊपर निकलकर विवेक का इस्तेमाल, बुद्धि का इस्तेमाल हुआ। और आज भी कहा जाता है कि बुद्धि अगर आप लगाते हैं तो आपकी कद काठी का कोई मतलब नहीं, बड़ी बड़ी चीजें आप हल कर सकते हैं। अब आइए देखिए, अब उसके बाद हमारा छठा अवतार किसका था? भगवान परशुराम का अवतार था। अब जब मनुष्य
बन गया, विकास में मनुष्य आ गया, उसके अंदर दिमाग भी हो गया, तो दिमाग हो गया तो वो क्या करेगा, सृजन करेगा, तमाम तरीके के निर्माण के कार्य करेगा। उस समय जो है उसको लगा कि अब हमें आत्मरक्षा भी करनी चाहिए अपनी, क्योंकि वो बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां थी। उन परिस्थितियों में सरवाइव करने के लिए, जैसे कि डार्विन क्या कहता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब वही सरवाइव करेगा जो इस वातावरण के अनुकूल होगा। तो मनुष्य ने अपने को उस वातावरण के अनुकूल होने में के लिए, विपरीत परिस्थितियों से अपने को बचाने के लिए क्या किया, उसे लगा कि अब हमें जो है अस्त्र शस्त्रों का भी उपयोग करना चाहिए, मतलब आविष्कार करना चाहिए। तो परशुराम अवतार जो है ये हथियार और युद्ध कौशल के विकास की गति को दर्शाता है और संकेत देता है। मतलब सभ्यता का जो मानव सभ्यता है, इसका टूल एज अगर मानेंगे, टूल एज जो है, ठीक, वो टूल एज जो है वो भगवान परशुराम के अवतार के साथ शुरू हुआ। ठीक है, इसमें कुल्हाड़ी हथियार, आपने देखा होगा कि सबसे पहले हथियार कैसे बने, तो सब परशुराम जी के पास क्या था, कुल्हाड़ी थी और परसा था, परस था। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए कि रक्षा तकनीक अपनी मनुष्य को अपनी विपरीत परिस्थितियों के हिंसक जानवरों से, लुटेरों से, राक्षसों से, इनसे अपनी रक्षा करने के लिए, आतताइयों से, अत्याचारियों से उसने हथियार का निर्माण करना सीखा और हथियार को चलाना सीखा। ये मतलब जिसे कहते हैं अर्ली वॉरियर युग कहा जा सकता है, जिसे डार्विन जो ये के विकास में ये कहा जाता है कि शौर्य का युग शुरू हुआ। ठीक है, ये जो है अपनी, अब दार्शनिक रूप से अगर देखेंगे, आप इसकी व्याख्या करेंगे, तो जब मनुष्य ने पहली बार न्याय और अन्याय के बीच की एक रेखा को स्पष्ट कर दिया, खींच दिया, वो ये जो है परशुराम की अवस्था थी, परशुराम का अवतार था, क्योंकि न्याय करना सीख गए। उन्होंने जितने अन्यायी थे, कहा है ना कि 21 बार क्षत्रियो को विहीन कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पर मतलब सीधे सीधे ये था कि मानवता को, परशुराम जी के अवतार, भगवान विष्णु ने अपने परशुराम रूपी अवतार में मानवता को ये संदेश दिया, ये जानकारी दी कि यहाँ पे कानून और बल का जो है संतुलन होना चाहिए। अब 7वां अवतार जो है वो भगवान राम का अवतार आता है। ठीक है, अब जब चूंकि मनुष्य ने विकास, बुद्धि का विकास हो गया, मनुष्य समाज में रहने लगा, उसने लोगों से टूल एज, उसने अपना कुल्हाड़ी भर से अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बनाना सीख लिया, तो अब आया भगवान राम का जो अवतार आया त्रेता युग में। तो उस समय क्या, सामाजिक व्यवस्था पहले नहीं थी इस समय तक। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था अंग भंग थी। अब विकास के क्रम में सामाजिक व्यवस्था बहुत जरूरी थी कि भाई नियम होने, कायदे कानून होने चाहिए, एक परिवार होना चाहिए, एक राज्य की स्थापना होनी चाहिए। तो वो भगवान राम का अवतार जो है उस चीज का संदेश देता है। ये मानव सभ्यता का, जिसे कहते हैं अगला विकास का क्रम था, जहां संगठित राज्य था, परिवार था, समाज था और कानून का जन्म था। राम को आदर्श मनुष्य ही आप नहीं कह सकते, आदर्श समाज के व्यवस्थापक भी थे। इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है कि उन्होंने समाज के अंदर मर्यादा का पालन करना लोगों को सिखाया। तो विकास का क्रम जो है भगवान राम के अवतार पर यहाँ पर आया। उन्होंने क्या किया कि अब इस राम के जो अवतार था, जो भगवान विष्णु का 7वां अवतार राम का अवतार था, इस अवतार के द्वारा हमारे सनातन धर्म में ये बताया गया है कि मर्यादा, कोई भी सभ्यता, देखिए क्योंकि अगर सभ्यता जो है, सभ्यता में मर्यादाएं नहीं होगी ना, तो सभ्यता बिखर जाएगी, टूट जाएगी। और चूंकि सभ्यता के विकास का युग चल रहा था, तो मानवता, सभ्यता तभी फलती है जबकि आपके अंदर मर्यादाएं हो, मतलब अपनी अपनी लिमिट हो। अगर आपको अपनी सीमाएं ही नहीं पता है, तो आप तो अतिक्रमण करते हुए चले जाएंगे और सभ्यता नष्ट हो जाएगी। जैसे कि उन तमाम तमाम रोम, मिस्र, दुनिया भर की सभ्यताएं नष्ट हुई, इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने मर्यादा का पालन नहीं किया। दूसरे, धर्मराज, मतलब अगर राजन सत्ता है, तो सत्ता में जो है, सत्ता को अगर धर्मानुकूल नहीं चलाएंगे तो भी सत्ता जो है विखंडित होती चली जाएगी। तीसरी चीज, भगवान राम के अवतार से आपको तमाम जगह ये उल्लेख मिलेगा कि संभाव की भावना है उनके लिए, चाहे राजा हो या रंक हो, दोनों लोगों के लिए समान न्याय की व्यवस्था। और ये कैसे, ये ऐसे कि एक धोबी के कहने से उन्होंने अपनी प्राण प्रिया पत्नी को जो है छोड़ दिया। तो ये क्या था, ये संभाव था राम का। राम का युग जो है सभ्यता में नैतिकता, व्यवस्थापन और संगठन की ऊंचाई को दर्शाने वाला युग माना जाता है। अब आइए देखिए, जब सारी चीजें हो गई तो फिर आया द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, 8वां अवतार था। ये क्या था कि इसमें इस समय तक संस्कृति डेवलप हो चुकी थी, सभ्यताएं डेवलप हो चुकी थी, राज्य और संगठन बन चुके थे। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान कृष्ण जब आए तो उन्होंने विकास के क्रम में उनका जो योगदान था
जो 8वां अवतार था भगवान का, उन्होंने उन्नत संस्कृति दी। राजनीति कहाँ से शुरू हुई? राजनीति जब सत्ता आई, भगवान कृष्ण को छलिया कहा जाता है ना। हाँ, और उन्होंने कहा कि युद्ध और कौशल उसमें प्यार में सब कुछ जायज है। ये सिद्धांत कहाँ से? ये भगवान कृष्ण का दिया हुआ सिद्धांत है। ये समझता का युग था, मतलब जिसे डार्विन की थ्योरी जो कहती है एडवांस कल्चरल एवोल्यूशन जो हुआ है, मतलब यहाँ पर मानव सभ्यता बहुत जटिल हो चुकी थी और यहाँ पर उन्होंने जो है मनुष्य को जीवन की जटिलताओं को समझने के लिए योग, गीता क्या है? गीता में इस चीज का ही योग संदेश दिया गया। योग, भक्ति, ज्ञान और राजनीति, इन सबका संदेश उन्होंने गीता के माध्यम से दिया। कृष्ण का जो दर्शन है वो उसमें कहा जाता है कि कर्म की स्वतंत्रता, जीवन की लीला में दृष्टि, रिश्तों और कर्तव्य की संभवती, ठीक है। और उसके बाद नवा अवतार जो माना जाता है वो भगवान बुद्ध का अवतार माना जाता है। अब जब इतनी सारी चीजें वहां पर जो है राजनीति भी होने लगी, वहां पर जो है रिश्ते भी बनने लगे, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उच्छृंखलता बढ़ गई। और ऐसे में क्या हुआ कि उस समय हिंसक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो भगवान का जो नवा अवतार था बुद्ध अवतार, उसमें करुणा चेतना, बुद्ध क्या संदेश देते हैं? करुणा का, चेतना का, आत्मज्ञान का, मतलब स्पिरिचुअल जो एवोल्यूशन कहेंगे जिसे, वो भगवान बुद्ध के अवतार से शुरू हुआ। ये अवतार मानव की चेतना की चरम ऊंचाई, दया, करुणा, इस तरीके की जो शांति और मैं क्या हूं, अपने अंदर ईश्वर को पहचानिए, ये सारी चीजें जो है भगवान बुद्ध के अवतार से शुरू हुई। और कारण क्या था कि इतने युद्ध हो चुके थे। आप देखिए द्वापर से युद्ध जो शुरू हुए थे वो महाभारत का युद्ध सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। उसके बाद जो है द्वापर के बाद जब कलयुग आया तो कलयुग में तमाम तरीके के युद्ध होने लगे। और सम्राट अशोक का युद्ध हो या कलिंग का युद्ध हो, आपने तमाम युद्ध इतिहास में पढ़े होंगे। तो ऐसे में भगवान विष्णु ने जो है उनके नवे अवतार ने, जो बुद्ध का अवतार था, उन्होंने कहा कि युद्ध की थकान के बाद शांति कैसे तलाशी जाए। शांति का युग था, ठीक है। अपराध, हिंसा, क्रोध को पीछे छोड़िए और शांति की तलाश कीजिए। भगवान बुद्ध का अवतार ये बताता है कि सभ्यता तभी आगे बढ़ती है, तभी विकसित होती है, तभी पल्लवित होती है जब वो अपने भीतर झांकना सीख जाती है। अब देखिए यहां तक तो आदमी आ गया, अब आया एक, अब 10वां अवतार अभी हुआ नहीं है, उसके बारे में जो भविष्य पुराण में या कल की पुराण में जो बताया गया है उसके बारे में आप देख लीजिए। डार्विन साहब तो यहीं पे आकर रुक गए ना। ये जो अवतार होगा ये मनुष्य की उन्नति का, तकनीक का चरम होगा। और उसकी शुरुआत हो गई एआई तक, जो एआई आ गया ना एआई। तो ये कल के अवतार में क्या होगा कि तकनीकी विकास का युग होगा। ये जो अवतार जो चल रहा है और तकनीकी इस समय विकास हो रहा है, और हमारे यहाँ कब से बता दिया गया, कितने हजारों साल पहले बता दिया। कल के अवतार जो है वो भविष्य में आने वाली चेतना का संकेत है, जो ऐसी शक्ति होगी जो अराजकता, पतन और अज्ञान के जो आचरण आवरण जो लोगों में, जो कलयुग की जो हिंसा होगी और जो कलयुग के टाइम पे जो चीजें बढ़ चुकी होगी उनको हटाने का काम करेगा। एआई की टेक्निक विकसित हुई, मतलब ये तकनीक का युग, ये कल के अवतार जो होगा वो तकनीक का युग माना जाता है, ठीक है ना। और ये नई सभ्यता का, इसके साथ नई सभ्यता होगी, वो ऐसी सभ्यता होगी जो कि मतलब तकनीकी ज्ञान में जिसका कोई मुकाबला नहीं होगा। और हो सकता है कि वो तब तक वो इस चीज को भी जान ले कि ये ब्रह्मांड का रचयिता कौन है, ब्रह्मांड कौन है, ईश्वर कहाँ रहता है, कैसे रहता है। हो सकता है कि तकनीक के आधार पर ये दिखा दिया जाए। तो इसका अगर पूरा आप निष्कर्ष निकालते हैं तो विष्णु भगवान के जो 10 अवतार है ना, वो एक सीधे सीधे एक मछली से और एक आधुनिक इंसान, जो कर्मिक विकास कैसे हुआ सभ्यताओं का, उन सभ्यताओं के बारे में हमारी विष्णु अवतार, मानव विकास का 10वां अवतार आप देख ले, पूरे 10 अवतार, तो आपको पता लगेगा कि कैसे मनुष्य का समाज का विकास हुआ, कर्मिक विकास हुआ। और ये विकास एक दिन में या एक महीने में नहीं हुआ, ये इसमें हजारों लाखों साल लग गए, पूरी युग बदल गए। मतलब देखो इसको आप जो 10 अवतार को जो ना, इसको एक धार्मिक चेन के रूप में मत देखो, धार्मिक नहीं, एक श्रृंखला के रूप में मत देखो कि धार्मिक श्रृंखला, एक पहला अवतार दूसरा अवतार। ये मानवता के विकास के क्रम में मानवता का मनोविज्ञान, सामाजिक, आध्यात्मिक, जैविक विकास और तकनीकी विकास की पूरी कॉस्मिक टाइमलाइन है। ये टाइमलाइन है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करके दिखाया है। डार्विन ने तो सिर्फ जो है भाषण दिए हैं डार्विन ने, लेकिन ये जो है हमारी जो सनातन, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी वैदिक साइंस के बारे में, हमारे इस विकास की अवधारणा के बारे में आजकल के बच्चों को कुछ पता नहीं है। सब कुछ वो डार्विन पढ़ते आ रहे, हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, हमने वही पढ़ाया गया जो पढ़ाया गया वही। खैर, तो मित्रों आपको कैसा लगा
और ज़रूर इस पर चर्चा कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि डार्विन की थ्योरी और हमारी जो सनातन धर्म की थ्योरी, हमारे जो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, उसकी थ्योरी, वो कब हो गई थी और जो आधुनिक साइंटिस्ट कर रहे हैं, उनको ज़्यादा महत्व मिल रहा है। हमने क्वांटम एनर्जी की बात की और हमारे यहाँ ब्रह्मनाद कब की बात है ये। तो इस तरीके आप से ऐसे समझ लीजिए कि इस 10 अवतार जो भगवान विष्णु के हैं, इसमें वो रहस्य, वो राज छिपा हुआ है कि मछली से और आज का इंसान कैसे आज बना, की तकनीक वाला एआई तक का एआई सफर है। तकनीक वाला इंसान पूरा कैसे बना, उसमें उसमें अध्ययन वो है। पूरा बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमारे जो नए दर्शक हैं और हमारे जो युवा हैं, जो जेन ज़ी है, उनको ये ज़रूर सुनना चाहिए कि जो पश्चिमी संस्कृति है, उसे आप अपनी सनातन संस्कृति को अगर आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको लगेगा कि हमारा सनातन धर्म कितना विकसित था, कितनी हमारे यहाँ सभ्यता थी। डॉक्टर साहब आपने बात की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई वीडियो बनवाना हो, तो उसका आप कोई सब्जेक्ट हमें बताइए, हम उस पर एक वीडियो बनाएँगे। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।